चलिए नमस्कार दोस्तों, भोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की क्लास कर रहे थे, तो उसमें आज हम लोग कौन से माह का करेंगे? मई माह का। ठीक है, अप्रैल माह तक हमारा करंट अफेयर हो गया था। आज मई माह का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था 2025 में। ठीक है, इसके संदर्भ में हमको देखना है कि क्या कथन सही है। छत्तीसगढ़ ने समग्र पदक तालिका में 19वां स्थान प्राप्त किया। नारायणपुर जिले के मलखम खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते। ठीक है, और खेलो इंडिया इसका आयोजन जो है बिहार और नई दिल्ली में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान था? 19वां। ठीक है, और नारायणपुर में एक मलखम खेल देखे होगे, डिजाइन जो एक लकड़ी का पोल खंभा बना रहता है जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के कलाकृति करके दिखाते हैं। ठीक है, मलखम, तो उसमें टोटल कितने पदक जीते हैं? 11। ठीक, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार और नई दिल्ली, दो जगह पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर डी है ना। अगला है कि जो 17 मूल्यांकन के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, किसमें 17 मूल्यांकन के क्षेत्र में राज्यों के समूह में एयर केयर स्टेट, मतलब एयर पॉल्यूशन अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, देख रहे होगे दिल्ली में भी चल रहा है। ठीक है, तो एयर केयर स्टेट रैंकिंग में 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? बताओ। बी, बी ऑप्शन बी 11। ठीक है, 11वां स्थान है इसका। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक चीज याद रखना कि 17 राज्यों में इसका क्या हुआ है? रैंकिंग किए हैं, है ना। भारत के टोटल 17 राज्य में ही इसका रैंकिंग किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 11वां है। इससे पहले 14वां में था। 3 स्थान का क्या किया है? ग्रोथ किया, हाँ, बढ़ा है। आगे हमारा सवाल है, वॉयस ऑफ द प्लेनेट्स अभियान के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बनी? ठीक है, क्या है सवाल? वॉयस ऑफ द प्लेनेट्स। ठीक है, इसमें जो है कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर बताओ आप लोग। कौन है भाई? गीता यादव है कि जूही व्यास है, अनिशा साहू? क्या है इसका आंसर? सी जूही व्यास। ठीक है, किसमें गई थी? कांस फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ की है ये याद रखना। दुर्ग जिले की रहने वाली जूही व्यास जो है प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा है। कहाँ की है? दुर्ग जिले की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। पहला है स्थान, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोंगापाल, कोंडागांव जिले। ठीक है, भोंगापाल स्थान का नाम है, कोंडागांव जिले में। ठीक है, थीम क्या था? युद्ध नहीं बुद्ध। ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों सही है, एक और दो। कहाँ हुआ था? ठीक, युद्ध नहीं क्या है? बुद्ध। ठीक है, शांति और अहिंसा के वैश्विक दर्शन पर जोर देते हुए जो है इसका आयोजन कराया गया था। कब हुआ था याद रखना? 1 जून 2025। ठीक है, किस जिले को छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल पंचायत जिले के रूप में मान्यता दिया गया है? किसको? रायगढ़। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ के छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला होने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि ग्राम स्तर पर डिजिटल शासन में सफल क्रियान्वयन के लिए। अच्छा, अभी जो है एक योजना चल रही है, स्कीम, जिसमें विकास खंडों में जो है कितने जिलों को डिजिटल, सॉरी, कितने ग्राम पंचायत को डिजिटल किया जा रहा है? केंद्रीय स्कीम है एक। हाँ, 146 विकास खंडों में हर विकास खंड से कितने ग्राम को किया जा रहा है? पढ़ाया था ना मैं पिछले माह के।
अच्छा आप तो नहीं थे। 10 टोटल याद रखना। मतलब सेंट्रल का स्कीम है, ठीक है, जिसमें ई पंचायत का स्कीम है, जिसके तहत जो है 146 विकास खंड के 10-10 ग्राम पंचायत को क्या किया जा रहा है, पूर्ण रूप से डिजिटल, ठीक है। हाँ 10-10 तो टोटल कितना हो जाएगा, 1460, ठीक है। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए ग्रेड ए किस्म के धान के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य बता दो भाई, इसको आप लोग। चलो चलो बताओ बताओ क्या होगा। 2389, ठीक है, ऑप्शन सी। और उसका धान ग्रेड बी का, ठीक है, याद हो गया ना। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। 14 फसल का मेन फसल का याद रखना है आप लोग का, ठीक है। उसमें से एक छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, मुख्य धान, तो धान ग्रेड ए का क्या है 2389, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेड बी का क्या है 2359, सॉरी 69, ठीक है। और कुल जो है कितना राशि प्रदान किया जाता है, ये तो एमएसपी के तहत है। हाँ टोटल, हाँ 3100 के 3200, कंफर्म, ठीक। 20 मई 2025 को रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन के शुभारंभ के लिए अवसर में निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अतिथि थे, बताओ भाई कौन था। राजेंद्र सिंह, ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मिशन का उद्घाटन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया, जिसमें वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक, वाटरमैन ऑफ इंडिया क्या नाम है, राजेंद्र सिंह विशेष अतिथि थे, ठीक है। मिशन वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार पर केंद्रित है। इसमें शहरी परिदृश्य और दीर्घकालीन स्थिरता के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वन और जल संसाधन के लिए एक बहुविभागीय क्या है, दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये कौन आया था उद्घाटन के लिए, राजेंद्र सिंह, ये ना पूछे अगर मान लो राजेंद्र सिंह हमको याद रखना है, बट ये याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था, ठीक है। और ये जगह का नाम, ठीक, किस ऑडिटोरियम में हुआ था, ठीक है। राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, इंडिया का वाटरमैन बोलते हैं, ठीक। राकेश कुमार वर्धा, जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 6 पदक तालिका क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, किस पारंपरिक खेल से जुड़े हैं, ठीक है। राकेश कुमार वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, 6 पदक तालिका हासिल किए हैं, किससे हैं, मलखम से, याद रखना, ठीक है। मलखम वाले टोटल कितना पदक जीते थे, 11, ठीक। 6 तो राकेश कुमार ही अकेले। राकेश कुमार वर्धा ने 19 से 25 मई 2025 में दादर और नगर हवेली या दमन दीव में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स मलखम में 6 पदक जीतकर क्या किया है, बहुत अच्छा कौशल प्रदर्शन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग CCPL 2025 के दूसरे संस्करण के संदर्भ में, ये दूसरा संस्करण है ना छत्तीसगढ़ मतलब क्रिकेट प्रीमियम लीग का, ठीक है। टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया, ठीक है। पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS और प्रत्येक टीम में 3 अंडर 19 खिलाड़ियों का अनिवार्य क्या है, समावेश पेश किया गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, दोनों हो जाएगा C 1 और 2, ठीक है। तो दोनों चीज को याद रखना कि टूर्नामेंट का आयोजन जो हुआ छत्तीसगढ़ में कौन सा नंबर का था, 2nd नंबर का, ठीक है। और उसके अलावा पहली बार जो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम मतलब जो DRS सिस्टम होता है, क्या होता है DRS सिस्टम, हाँ ठीक है, अगर अंपायर के द्वारा आउट दे दिया गया है तो खिलाड़ी जो है अपने से DRS मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम को क्या किया गया, इसमें चलाया गया, मतलब समावेश किया गया, मतलब उसको लागू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए, ये हमारा अभिकथन है, ठीक है, वीमेन फॉर ट्रीज अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक
सशक्तिकरण के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, कारण क्या बोल रहा है, इस मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह एसडीएस से 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संरक्षण और निगरानी के लिए मासिक भुगतान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम को आप लोग को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, क्या है, वुमेन फॉर ट्रीज। ठीक है, ट्री से पेड़ पौधे समझ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह एसएचजी के माध्यम से क्या करना है, 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पौधों को संरक्षण और निगरानी प्रदान करना है। मतलब पौधा जब 2 वर्ष तक हो जाए तब तक उसका संरक्षण और निगरानी करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या है, पहला कथन क्या कह रहा है, अभियान का नारा वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। ठीक है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। ठीक है, दूसरा, छत्तीसगढ़ में इस अभियान का आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा रायपुर जिले के ग्राम भैंसा से किया गया था। ठीक है, याद रखना है। भैंसा जैसे क्या है, चेहरा बना है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अरे चश्मा पहन के आया करो। ठीक है, प्राथमिक, और अगला है तीसरा है, प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 65,000 गांव के 1.5 करोड़ किसान तक क्या करना है, इसको इसका लाभ पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्या था ये स्कीम का नाम, क्या था? ठीक, इसमें क्या है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अभियान का शुभारंभ कौन किया है, मुख्यमंत्री किए हैं, रायपुर के भैंसा गांव से। ठीक है, और 65,000 गांव के जो 1.5 करोड़ किसान हैं, इनको क्या है, इसका लाभ पहुंचाना है कृषि तकनीकों के माध्यम से। अब जो है लेबर वाला कृषि तो रहा नहीं। ठीक है, जो करना है तकनीक के माध्यम से करना है। इसके लिए देखो, इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यह किसानों को ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती और धान की सीधी बुआई पर सिंचित करने के लिए 2170 विशेषज्ञ टीमों और 8,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक के एक विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ग्राम भैंसा से इसका शुभारंभ किया गया है। वैज्ञानिक हस्तक्षेप और विशेषज्ञ नेतृत्व वाली चर्चाओं के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में राज्य की भूमिका पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। इतना बड़ा बड़ा स्कीम देखो छत्तीसगढ़ में चालू हो रहा है, आप लोग को पता है। हमको तो बस केवल वैकेंसी आया कि नहीं, है ना, हमारे लिए क्या पोस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग सीसीपीएल 2025 में प्रतिभागी नहीं थी, बोल रहा है। अरे दुर्ग, बस्तर बायसन होगा। ठीक है, इसका आंसर प्रतिभागी नहीं है, था ना, पक्का। तो दुर्ग का क्या नाम था? ठीक है, राजनांदगांव पैंथर। ठीक है, दुर्ग फाइटर नहीं, पांचों संभाग हैं। ठीक, पांचों से था, उसका क्या नाम था, राजनांदगांव पैंथर्स। ठीक, आगे देखते हैं, छिंदनार ग्राम पंचायत, जिसे हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा इसके अभिनव स्वच्छता मॉडल पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया था, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बताओ भाई। छिंदनार ग्राम पंचायत कहाँ है, बताओ बताओ बताओ, कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, किसके लिए इसका चयन किया गया है, स्वच्छ मॉडल पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, स्वच्छता के लिए चुना गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला के गीदम ब्लॉक में स्थित छिंदनार गांव, ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, दंतेवाड़ा जिला याद रखना है, और छिंदनार गांव का नाम यूनिसेफ के द्वारा क्या किया गया है, उसको चुना गया है। ठीक है, स्वच्छता के लिए। ठीक, ताकि वो लोगों को दिखाएंगे, उन लोग उसमें प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा गांव। अरमान उभ रानी, जिन्हें हाल ही में ब्रिटिश संसद में प्रदान किए जाने वाले तीसरे ग्लोबल चॉइस प्रोडेजी अवार्ड के लिए चुना गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है,
देखते हैं अरमान उभरानी, बस्तर का होमुन कैलकुलेटर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैथ्स गूगल बॉय, बिलासपुर का नन्हा इंस्टिंस और रायपुर का मैथ्स विजार्ड। क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़ का मैथ्स गूगल बॉय। ठीक, इनका नाम भी बहुत खतरनाक है, अरमान उभरानी, याद रखना। मैथ्स गूगल बॉय है, ठीक है, और क्या नाम है? अरमान उभरानी। बिलासपुर जिले के हैं अरमान उभरानी को जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उनकी असाधारण गति मतलब सटीकता के कारण क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ का मैथ्स क्या किया है? गूगल बॉय, ठीक है। और ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्राप्त भी कर चुके हैं, ठीक है। पेपर वगैरह में आया होगा, ये याद रख लेना। देखो 2024 के हैं, वैसे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या चीज? तो ये अकेले को थोड़ी मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को मिलता है, ठीक है। उसको अलग किसी चीज के लिए मिला है, ठीक है। खरीफ फसलों 2025-26 के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में किस फसल ने प्रति क्विंटल अपने मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? भाई अच्छा सवाल है, बताओ। धान, नाइजर सीड, हाँ ठीक, राम तेल। कितना है? ठीक है, 2025-26 विपणन सीजन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट में क्या हुआ है? इसका देखो एमएसपी की मंजूरी दी गई। नाइजर सीड राम तिल 820 रुपए प्रति क्विंटल क्या हुआ? वृद्धि सर्वाधिक, ठीक है, पूर्ण वृद्धि देखी गई, जिससे इसका कुल जो है 8140 रुपए हो गया है, ठीक है। इसके विपरीत धान में क्या है? एमएसपी में 69 रुपए, ठीक है, 3% की वृद्धि, तो 2369 और 2389, ठीक है। कोडार सीकासार लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महासमुंद और गरियाबंद जिलों को जोड़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक परियोजना है, ठीक है। इसमें 4 मीटर व्यास वाली 112 किलोमीटर लंबी भूगर्भित पाइपलाइन शामिल है, ठीक है। और ऊंचाई के अंतर कोडार जलाशय से सीकासार जलाशय में पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो इसका आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर ए है, 1 और 2, ठीक है। ठीक, इसमें 4 मीटर व्यास वाली 112 किलोमीटर भूमिगत पाइप बिछाया जा रहा है। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर, ठीक है। और ऊंचाई के अंतर के कारण कुडार जलाशय से सीकासार जलाशय में पानी की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। ये सही नहीं है। कोडार सीकासार लिंक परियोजना सिंचाई बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। छत्तीसगढ़ की अग्रणी नहर पहल है। इसमें 112 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, ठीक है। कोडार जलाशय की ऊंचाई 343 है। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने बनता है, जिसके कारण तीसरा कथन क्या है हमारा? गलत है। सीकासार का 393 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उन स्टेशनों के सही युग्म की पहचान करें जो 22 मई 2025 को, ठीक है, 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किए गए 5 स्टेशनों में शामिल। ठीक, गुड। अंबिकापुर भिलाई, ऑप्शन बी। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो। हाल ही में लोक कलाकारों के लिए भारत की पहली, किसका? ठीक है ना। क्या क्या है? अंबिकापुर, ठीक है, उरकुरा, ठीक है, भिलाई, भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़। चलो बोलो एक बार पांचों। उरकुरा, ठीक। कांकेर में रेलवे लाइन? याद रख लो, अभी ऐसा तो नहीं पूछेगा कि उरकुरा का है। हाँ, ठीक है। हाल ही में लोक कलाकारों के लिए भारत की पहली सहकारी समिति के रूप में स्थापित छत्तीसगढ़ फिल्म एंड म्यूजिक ट्रेड फेडरेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य इनका क्या है? ग्रामीण कलाकारों को कृषि, ठीक है, सब्सिडी प्रदान करना, लोक कलाकारों की स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय फिल्म का उद्योग का विकास करना, ठीक है।
देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, लोक कलाकारों को स्थानीय बोली भाषा। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रबंधन तो होगा ही नहीं, है ना। हाँ ठीक है, इसमें बताने लायक 6,000 से अधिक सदस्य क्या है, कल्याण के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान कर रहे हैं इसमें, ठीक है। याद रखना, CFMTF, छत्तीसगढ़ फिल्म एंड म्यूजिकल ट्रेड फेडरेशन, ठीक है। 2025 तक ग्रामीण विकास के लिए राज्यपाल रमन डेका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गांव गोद नहीं लिया गया है? इसको नहीं लिया गया है। टेमरी, मड़वारी और सोनपुर, ठीक है। तीनों जो है गोद लिया गया है, ठीक। बेमेतरा में है, गरियाबंद में है और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक। तो तीनों गांव हमको याद रखना है। यंग आर्टिस्ट फेलोशिप 2022-23 के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के कलाकार और उनके संबंधित क्षेत्र के सही युग्म की पहचान करना है, ठीक है। यंग आर्टिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, पता है इनके बारे में आप लोग को, जानो थोड़ा छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट लोग बारे में। अमन तिवारी थिएटर, भोजराज आचार्य शास्त्रीय संगीत, तबला, राष्ट्रीय चक्रवर्ती भरतनाट्यम, प्रियंका वर्मा। इसका हमको क्या करना है, सही जोड़ी देखना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक, अच्छा इसका आंसर है ए, ठीक है। 1, 2 और 3 अमन तिवारी का थिएटर सही संबंधित है, ठीक है। अमन तिवारी थिएटर से है ना, याद रखना, ठीक है। भोजराज आचार्य शास्त्रीय संगीत में तबला बजाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय चक्रवर्ती जो है भरतनाट्यम, ठीक। प्रियंका वर्मा का लोकगीत नहीं होगा, ठीक। इसको याद रखना ना, अभी स्टेट लेवल के पूछ सकता है, ठीक, आर्टिस्ट लोग का। प्रियंका वर्मा लोक नृत्य के लिए चुना गया था, जबकि कृतिका सिकंदर को बोल रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बोल रहे हैं, ठीक है। नगद उपचार प्रति व्यक्ति, हाँ, यह योजना 7 दिन तक निःशुल्क प्रारंभिक उपचार प्रदान करेगी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो, ठीक है। प्रति व्यक्ति अधिकतम उपचार राशि 1.5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, हाँ ठीक है। मदद करने वाले के लिए राहवीर योजना, राहगीर होना चाहिए, ठीक है। और इसके तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। और यह योजना विशेष रूप से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए उपलब्ध है। क्या बोला यहाँ पे, गलत कथन की पहचान करना है ना, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, यह योजना विशेष रूप से केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ठीक है। नगद रहित उपचार योजना 2025 का क्या है, समावेशी है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, किसी का भी दुर्घटना हो सकता है। और राज्य का यह देश के किसी भी नागरिक पर लागू होती है जो छत्तीसगढ़ के भीतर दुर्घटना का शिकार होता है। इसका उद्देश्य जो है आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में उपचार के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रदान करके गोल्डन आवर को सुरक्षित करना है। इसके अलावा राज्य के कानूनी या वित्तीय उत्तरदायित्व के डर के बिना पीड़ित को तत्काल जो है सार्वजनिक सहायता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए राहवीर योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि को 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया था क्या, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अप्रैल 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा बस्तर जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया है। इस श्रेणी से हटाए जाने पर जिले को अति प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े विशेष विकास कोष SDF प्राप्त नहीं होंगे। कथन और कारण बताओ, सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा बताओ, अति नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? ठीक, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है और अंकेर। ठीक है, चलो।
छत्तीसगढ़ में सिकासार जलाशय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित है। ठीक है, इसमें 3 से 5 मेगावाट की 2 इकाइयों के माध्यम से कुल 7 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता। 3.5 है ना, वो 3 और 5 अलग अलग है। ठीक, दोनों सही है। ठीक है, कब हुआ था, ये कब बना था? 95। कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी पढ़े थे। 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? इस भारत में यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जूही व्यास। ठीक है, लाल अंगारों की थीम वाली पोशाक पहनी थी। इस पोशाक का वैचारिक महत्व क्या है? ठीक, क्या है इसका महत्व, देखते हैं। इसका आंसर है बी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरण असंतुलन। जब वहां पे गई थी वो तो क्या पहनी थी? लाल रंग का, लाल अंगारों का। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ग्रीन पीस इंडिया अभियान के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था वियतनामी डिजाइनर नगुए ट्रेन। वो पूछेगा नहीं। ठीक है, क्या था जिसका उद्देश्य, क्या था? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए खतरनाक जो है मुद्दों के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली सेमीकंडक्टर इकाई से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेमीकंडक्टर की पहली इकाई जो बन रही है उसके लिए। ठीक, इसकी स्थापना नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 5, ठीक है, में की जा रही है। ये 5 है। ठीक है, यह इकाई गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हो रहा है? नवा रायपुर अटल नगर। ठीक, और गैलियम नाइट्राइड आधारित क्या है? ये सेमीकंडक्टर चिप्स है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली सेमीकंडक्टर इकाई है ना, मतलब अभी जो हम लोग देने वाले हैं वही एग्जाम नहीं, बट किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये सवाल। ठीक है, हो सकता है इस एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना नवा रायपुर में पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक द्वारा 1143 करोड़ रुपए की क्या है लागत के साथ, निवेश के साथ किया जा रहा है। यह सुविधा विशेष रूप से गैलियम नाइट्राइड आधारित चिप्स और उन्नत पैकेजिंग के उत्पाद पर क्या करेगी? ध्यान करेगी। ठीक है, कौन सा वाला चिप्स है? ठीक है, अरे चिप्स क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं, चिप्स वाला उत्पाद। ठीक है, 2030 तक सालाना 10 अरब चिप्स का उत्पादन करना और राज्य को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए क्या करना है? प्रमुख सिलिकॉन वैली हब बनाना है। ठीक है, स्कीम तो बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का। ठीक, बस ये है हम लोग देखते नहीं है या देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कथन, हम हमर बलिदानी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विशिष्ट गांव में 500 से अधिक स्मारकों का क्या है? निर्माण किया जाएगा। अगर हम लोग सीजीपीएससी का भी एग्जाम नहीं देना होता या कंपटीशन एग्जाम नहीं देना होता तो हम लोग को गवर्नमेंट के स्कीम में नहीं पता होता ना, है ना। ठीक, कितने मतलबी लोग हैं, अपने राज्य के बारे में भी जान रहे हैं, कब? जब अपना ही बेनिफिट है ना। हम बलिदानी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विशिष्ट गांव में 500 से अधिक स्मारकों का क्या किया गया है? चयन किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्थानीय बलिदानियों को सम्मानित करना है जो पहले से क्या है? नक्सल या नक्सली गढ़ थे, लेकिन अब क्या है? शांतिपूर्ण है। ठीक है, तो 500 से अधिक स्मारक का निर्माण कर रहे हैं क्या? बलिदानी योजना। ठीक, तो ये दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए और आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नक्सल प्रभावित, नक्सल से रिलेटेड ना स्कीम अभी पिछले इससे जस्ट पिछले वाले माह में बताया हूँ, उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि ना अभी नक्सल वाला मुद्दा बहुत हाईलाइटेड था, तो सवाल जरूर बनेगा वहां से। ठीक, छत्तीसगढ़ में 6 से 8 जून 2025 तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? 6 से 8 जून को आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, आईजी के भी आम महोत्सव। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की क्या है? आम है, उसके किस्म को क्या करने के लिए? प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, मई 2025 में शुरू की गई अमर बलिदानी, ये पढ़ चुके हैं।
ठीक, उसमें राशि पूछा है तो राशि एग्जाम में हमारे नहीं आता है, ठीक है, याद रखना उसमें राशि वैसे नहीं आता। प्रस्तावित पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नाले पर किया जाना प्रस्तावित है? पीपर छेड़ी सिंचाई योजना, गुनगुट्टी नाला, ठीक है। गरियाबंद जिले में एक महत्वपूर्ण आगामी बुनियादी ढांचा परियोजना गुनगुट्टी नाले पर बनाने का प्रस्ताव है, जो विशेष रूप से छूरा ब्लॉक के मंडेली गांव के पास स्थित है। तो इसमें परियोजना का बस नाम याद रखना, ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत जो राज्य का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक मील का पत्थर है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है महेंद्रगिरी पर्वत? बताओ ऑप्शन में। आ धमतरी में है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहना चाहिए। महेंद्रगिरी पर्वत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। यह उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित है। अधिक प्रसिद्ध महेंद्रगिरी शिखर से अलग है वो जसपुर वाला महादेव पहाड़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय भूगोल के संदर्भ में राज्य की विविध स्थलाकृति को समझने के लिए ऐसे स्थलों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय अध्ययनों में अक्सर जसपुर की शंख नदी या गरियाबंद सिंचाई परियोजनाओं जैसे अन्य स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं के साथ इस शिखर का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कहाँ है महेंद्रगिरी पर्वत? धमतरी में, ठीक, उड़ीसा बॉर्डर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना है। हाइड्रोजन फ्यूल जान रहे होगे E20, ठीक है, वो एथेनॉल है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ बात चल रहा है। इसका उद्घाटन जो है 10 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया था। यह रायगढ़ के गारे पेलमा थर्ड, मतलब जो कोल ब्लॉक होता है 1 to 3 वो है, कोल ब्लॉक से बिजली संयंत्रों तक कोयले का परिवहन करेगा, ठीक, बिजली संयंत्र, तो दोनों सही होगा, ठीक है। कहाँ चल रहा है भाई हाइड्रोजन ट्रक? रायगढ़ जिला में, ठीक, गारे पेलमा के 3rd ब्लॉक में, ठीक है। 16 से 18 मई 2000, हाँ अच्छा अडानी ग्रुप के हैं, ठीक ठीक। 16 से 18 मई 2025 तक रायपुर में आयोजित रंग संस्कार महोत्सव किसकी स्मृति में आयोजित किया गया था? रंग संस्कार महोत्सव बताओ बताओ। हाँ हबीब तनवीर ना। ऑप्शन बी है अशोक चंद्राकर, इसका आंसर क्या है? अशोक चंद्राकर, ठीक, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं अशोक चंद्राकर। रंग महोत्सव 16 मई से 18 मई 2025 को रायपुर में आयोजित किया गया था। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कार भारती छत्तीसगढ़ द्वारा, ठीक, संस्कार भारती छत्तीसगढ़ द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह जो है प्रसिद्ध रंगमंच साधक स्वर्गीय अशोक चंद्राकर, ठीक, की स्मृति को समर्पित है, जिसका उद्देश्य जो है पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देना, राज्य की समृद्धि नाट्य विरासत से उसका क्या करना है, महत्वपूर्ण योगदान सम्मानित करना है, ठीक है। अगला है हमारा, मई 2025 में निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाँ इंपॉर्टेंट है ये, हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती शालिनी राजपूत, ऑप्शन बी। ठीक है। अध्यक्ष जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवधि के दौरान अन्य उल्लेखनीय नियुक्तियों में केदारनाथ गुप्ता को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष, ठीक, इसको पढ़ा चुका हूं, और चंद्रकांत वर्मा को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, नियुक्त किया गया है, ठीक। मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में कानून प्रवर्तन पहल क्या है? ठीक, जसपुर। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आप लोग तो अब CGPSC में आ गए, जो नए बच्चे हैं वो लोग जा सकते हैं, अब इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रबंधित मतलब किया जाएगा, ठीक है, प्रबंधित किया जाएगा बोल रहे हैं, प्रतिबंध नहीं है ना, प्रबंधित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बस, ठीक है। ऑप्शन बी कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। भारत का क्या है 19वां परिसर होगा छत्तीसगढ़ में, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान को राज्य के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल आधारित विशेष आर्थिक तेज क्षेत्र के विकास के लिए पहचान किया गया है, बताओ। नवा रायपुर ना, ठीक, आंसर सी है इसका, नवा रायपुर। एआई मॉडल आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्टेज, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे रेणु पारिक राष्ट्रीय टीम कोच के रूप में निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है भाई, बताओ। वॉलीबॉल की बास्केटबॉल? वॉलीबॉल, ठीक है। रेणु पारिक ने एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियन के लिए भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में क्या हुई है, नियुक्त हुई है, ठीक। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में ऑपरेशन शंखनाद, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वॉलीबॉल, ठीक है। प्रस्तावित पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना पढ़ लिए थे। एक दो सवाल जो है क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, हाँ। ये नया सवाल है। अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान, 3 क्वेश्चन और बचा है ओनली, ठीक है, भारत में अपनी तरह का 19वां परिसर होगा? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, एकदम सही। छत्तीसगढ़ में आदर्श शहर योजना के संबंध में हम लोग को क्या करना है, विचार करना है। आदर्श ग्राम योजना के बारे में सुने रहोगे, आदर्श शहर योजना। इस योजना के तहत विकास के लिए प्रत्येक संभाग से प्रतिवर्ष 3 नगरीय निकाय का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, ठीक। इस योजना की निगरानी समिति की अध्यक्षता संभागायुक्त द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर ए केवल सही है, ठीक है, केवल ए सही है। इस योजना का विकास जो है प्रत्येक संभाग में प्रतिवर्ष 3 क्या है, नगरीय निकाय का चयन किया जाएगा, ठीक। ये संभागायुक्त जो है कि अध्यक्षता में नहीं होगा ये, ठीक है। और टोटल जो है 15 का चयन करना है 5 साल में, ठीक है। वियतनाम में 2025 में अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हीं को, रेणु पारिक, ठीक, वियतनाम के लिए, ठीक। वियतनाम में जो है अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप होने वाला है उसके लिए, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अभी अभी? केदारनाथ गुप्ता, ठीक। चलो समाप्त हुआ आज का सेशन, ठीक है।